नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा। दोस्तों, हम अंग्रेजी विषय की बात कर रहे थे एक्चुअली। और अंग्रेजी विषय की यदि अपन बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कई भर्तियों के रिगार्डिंग बात की थी कि हम कई भर्तियों की तैयारी जो है अंग्रेजी की करेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश की अपनी बात होगी। हमारा टॉपिक आर्टिकल चल रहा था, सबको पता है। हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें एक नियम हमने पढ़ा था कि एक का प्रयोग हम कंसोनेंट साउंड से पहले करते हैं। आज हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 का प्रयोग क्या है, इसमें हमको लिखना है ए का प्रयोग वोवल साउंड स्वर से पहले भी किया जाता है, लेकिन वोवल साउंड की ध्वनि की ध्वनि कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। आई थिंक आपको शायद बात समझ में आई नहीं आई, मैं पूरा क्लियरिफिकेशन आपको कर देता हूँ। बात यह है कि वोवल साउंड के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा है। स्वर होते हैं। ये कह रहा है कि जो ए का प्रयोग है वो वोवल साउंड से पहले तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो ध्वनि है ना, वो कंसोनेंट के रूप में निकलनी चाहिए। और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जैसे ये एक वर्ड है वन। वन में आपको एक चीज नोट करनी है कि ये क्या आ रहा है, ओ क्या है, स्वर है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखो आप, क्या आएगा, वन। अपन यहाँ नोटिस करेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन को वे आ रहा है, जबकि यहाँ ओ आ रहा है। तो यानी ये जो साउंड दे रहा है ओ, ये किसका साउंड दे रहा है, वे का साउंड दे रहा है। और ये आपको बात समझ में। इस कारण अगर आपको इस तरीके से कोई शब्द मिले तो उनके आगे जो प्रयोग होगा वो आपका होगा, वो प्रयोग होगा ए का। जैसे हम कह सकते हैं, इस तरीके से अपन बात करें कि फॉर एग्जाम्पल ए वन आइड मैन। ठीक है। जैसे ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप देखो इसमें भी यू बोला जा रहा है। जैसे अपन बात करें ए यूरोपियन, तो यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, लेकिन बोलते क्या है, यूरोपियन। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ए ई आई ओ यू से कोई शब्द स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी साउंड की विशेष बात है। मुख्य जो बातें हैं उस शब्द की किसकी बात करेंगे, तो उस शब्द की जो विशेष बात होगी वो साउंड की होगी। यहाँ ओ किसका साउंड दे रहा है, यू किसका साउंड दे रहा है, ई किसका साउंड दे रहा है। ये चीज मुख्य तौर पर आपको समझ में आ गई होगी।
अगले रूल की हम बात करें, रूल नंबर 2। अगला जो रूल है, तो मैं रूल नंबर 2 नहीं 3 लिखेंगे। रूल नंबर 3 पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning a mute है, यानी एच। एन इज यूज बिफोर बिगिनिंग ए वर्ड, कौन सा? एच, यानी है जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको जो प्रयोग करना है, जिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत एच से हो, लेकिन वास्तविकता में एच साइलेंट का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो अपन कह सकते हैं ब्लैंक, क्या पढ़ेंगे? HOUR, ओवर। तो एस को हटा देंगे इसमें से, काफी चाहूंगा मैंने एस लगा दिए, एस को हटा देना इसमें से। तो क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ओवर। ओवर जब पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। जैसे हम बात करें NHEIR, एयर पढ़ेंगे। जैसे NONOURABLE, ऑनरेबल, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनरेबल। जैसे ऑनेस्ट मैन, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड अंग्रेजी के जिनकी शुरुआत एच से हो, लेकिन जो एच वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और साइलेंट कह दो या आप कह दो म्यूट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगले वर्ड से इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और उस अगले वर्ड के अनुसार जो यूज होगा वो क्या होगा? एन आर्टिकल यूज होगा। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और एन का प्रयोग हम सिमिलर पढ़ते हुए चलेंगे। आगे हम बात करते हैं एन का और प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों मैं एन का एक और आपको प्रयोग बताता हूँ जो काफी मोस्ट है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड होते हैं, ब्रीफ वर्ड जिनको अपन कहें, शॉर्ट वर्ड बहुत सारे होते हैं। ऐसे शॉर्ट वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप बात करोगे LLB, जो फुल फॉर्म में नहीं लिखे रहते, IAS, IPS, SP, ठीक है। जैसे MLA, MT, आप इनको लिखकर नोट करना, ऐसे शब्दों को कभी लिखकर नोट करना। यहाँ क्या करेंगे अपन? L, यहाँ क्या होता है? I, क्योंकि हमको तो साउंड चाहिए ना। इसका फर्स्ट क्या है? I। S में भी हम फर्स्ट क्या लिखेंगे? S। इसमें क्या लिखेंगे? M। इसमें भी क्या लिखेंगे? M। इनका सबका फर्स्ट लेटर आप चेक कीजिए, जितने भी फर्स्ट लेटर है वो वोवल्स आपको नजर आएंगे, ना कि कंसोनेंट। तो ऐसे जितने भी वर्ड जो आपको नजर आए जो कि ऐसी फॉर्म में है, इन सबसे पहले आपको एन का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में? अब वो कोई सा भी आ सकता है, जैसे आप कहो एक्सरे, पढ़कर देखो भाई एक्स आ रहा है, तो प्रयोग किसका करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी ए और एन के प्रयोग में। अभी तक हमने 5 नियम इसके पढ़े।
अगला नियम हम पढ़ेंगे और अगला नियम काफी मोस्ट भी है, बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन, ध्यान से समझना, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन, मैं प्रॉपर नाउन की बात करूंगा, प्रॉपर नाउन का यूज, यूज यानी प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो रहा हो, कॉमन नाउन की तरह है, कॉमन नाउन की तरह है किया जाए, किया जाए, तो उससे पूर्व, तो उससे पूर्व ए व एन का यूज किया जाता है। कंसोनेंट वो देख लेंगे हम, एन का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से कि हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई भी जो प्रॉपर नाउन है, किसकी बात हो रही है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जी जातिवाचक संज्ञा, यानी कोई ऐसा वर्ड जो व्यक्तिवाचक हो लेकिन प्रयोग उसकी एक तरीके से जातिवाचक की तरह किया जा रहा हो। मैं बताऊंगा ऐसे कौन कौन से वर्ड है, यानी एक स्पेशल नाम हो और हम उस नाम को एक संज्ञा दे दे, स्पेशल किसी व्यक्ति की संज्ञा दे दे, स्पेशल किसी उसके एक ये कहे कि खूबी की संज्ञा दे दे, तो वो एक जाति की तरह बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो जैसे मोहित इज ए सचिन तेंदुलकर। यहाँ बात दो व्यक्ति हो गए, एक तो देखो मोहित, अगला कौन है, सचिन तेंदुलकर। मोहित को हमने किसकी उपाधि दे दी, सचिन तेंदुलकर की उपाधि दे दी। अरे ये बात समझ में, तो सचिन तेंदुलकर वैसे तो एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ मोहित को उसको बना दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक जाति विशेष का काम कर रहा है, एक तरीके से आइडियल का काम कर रहा है। तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आप हिंदी में बोल के कहते नहीं हो क्या, किसी कोई लड़का ज्यादा सच बोलता है तो कहते हैं बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहा है। तो हरिश्चंद्र एक व्यक्ति था, वो सच्चाई की राह पर चलता था। तो सेम कंडीशन आपको आपने उसको किसकी संज्ञा दे दी, हरिश्चंद्र की। तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करें, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है ए व एन आर्टिकल का यूज होगा। ए का प्रयोग जब होगा जब कंसोनेंट साउंड हो, और एन का प्रयोग जब होगा जब वोवल साउंड हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसका बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और बेस्ट तरीके से समझ आ जाए। जैसे ही इज ए विक्रमादित्य, ही इज ब्लैंक आ जाए यहाँ, विक्रमादित्य। ही इज विक्रमादित्य नॉन फॉर, नॉन फॉर हिज फेयरनेस। अब देखो कोई ही नाम का लड़का है, उसको किसकी संज्ञा दे दी, विक्रमादित्य की संज्ञा दे दी। तो ऐसी स्थिति में वो विक्रमादित्य थोड़ी है, विक्रमादित्य तो एक आदमी था, उसकी संज्ञा दी गई। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे ए का। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से ए का प्रयोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ए और एन का। अगला जो नियम है वो अगले रूल की हम बात करेंगे। जो भी रूल नंबर होगा वो आप डाल लेना। अगला जो रूल है वो ये है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। जैसे इस तरीके के वर्ड आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी वाक्यों में वाट के बाद एक वर्ड आता है, ये वाट या हाउ से शुरू होते हैं। वाट के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर में भी कौन सी, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए व एन का यूज किया जाता है। ठीक है, पहली बात सिंगुलर एक वचन होती है। अंग्रेजी में एक में से थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया ना वो बहुवचन में ही आएगा, यानी प्लूरल में आएगा। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत जो होती है वो किस किस से होता है आपको पता होनी चाहिए। उनकी शुरुआत व्हाट और हाउ से होती है, और एक चिन्ह लगता है सेंटेंस के अंत में। और कौन सा चिन्ह लगता है, तो ये वाला चिन्ह, ये ध्यान रखना। या केवल हम वाट की पढ़ रहे हैं कि वाट के बाद में कौन सा वर्ड आए। एक तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी बात काउंटेबल होना चाहिए। नाउन होनी चाहिए जो सिंगुलर और काउंटेबल हो। काउंटेबल यानी गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं कुल मिलाकर ये। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहूँ, तो नाउन के पूर्व की बात हो रही है, नाउन के पूर्व आएगा ए व एन। जैसे सेंटेंस की शुरुआत करी हमने वाट से, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया, प्रिटी, और आगे लिखा मैंने गर्ल, आगे लगा दिया ये। सेंटेंस को देखो शुरुआत किससे हो रही है, वाट से, अंत में क्या रहा है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, ए। आप कहोगे सब गर्ल से पहले आना चाहिए ना, तो गर्ल से पहले प्रेटी जो है वो एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले अगर कोई एडवर्ब है तो हम एडवर्ब से पहले भी इसका यूज करते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर आपको समझना है कि नहीं इसको हटा दो एडजेक्टिव को, तो मैं आपको ये भी लिख सकता हूँ वाट। और इसमें थोड़ा एक आश्चर्य पैदा होता है, क्रिकेटर, जैसे अपन कहते हैं व्हाट ए क्रिकेटर, कितना अच्छा खिलाड़ी है। तो हम किसी व्यक्ति की यहाँ क्या प्रशंसनीय तौर तरीके से, इसमें बहुत बार क्या आदमी की बेइज्जती भी कर देते हैं। अगर कोई आदमी सुंदर नहीं है ना, तो हम कहें कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा कितना मस्त लग रहा है, उसकी सुंदरता के बारे में। यानी कुछ आदमियों को देखकर लोग है ना कॉमेडी बढ़ा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ना वो सारी की सारी एक्सक्लेमेशन में आती है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, चाहे सुंदरता की नेचुरल आप ब्यूटी की बात करें, या फिर मजाकिया रूप में भी बात करोगे, तो भी दोनों ही बातें जो है वह एक्सक्लेमेशन में यूज होगी। ठीक है, जैसे हाउ वाले सेंटेंस की भी बात कर ही लेते हैं, वो भी तो ऐड हो सकते हैं ना इसमें। अगर मैं बात करूं कि हाउ फाइन ब्लैंक डे, कि आज का दिन जो है वो वास्तव में कितना मस्त अच्छा रहा। जैसे वाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, वाट एन इंटेलिजेंट, ए और एन दोनों का ही प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेशन के जो वाक्य होते हैं वाट और हाउ के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी आप देखो गर्ल को गिन सकते हो, क्रिकेटर को गिन सकते हो, दिन को गिन सकते हो। ऐसा नहीं है राइस का प्रयोग हो गया, मनी का हो गया और आप उसमें ए और एन कर दोगे, क्योंकि जिनको हम गिन ही नहीं सकते उनमें तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज ही नहीं कर सकते। उसमें सीधी बात है, आर्टिकल लगेगा तो दही लगेगा, वरना ए और एन तो लगेगा ही नहीं। ये बहुत मोस्ट बातें हैं जो हम नॉर्मल तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगला रूल हमारे बीच में आता है, और रूल ये है कि बड़ा अच्छा नियम है। मैं आपको हिंदी की अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। प्रति माह, एक तो वर्ड है प्रति माह, या प्रति वस्तु, या
प्रति वस्तु, दो वर्ड बड़े मोस्ट है कि मत के संदर्भ में, के मत के संदर्भ में ए व एन का यूज किया जाता है। एन का यूज किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है भाई। नियम है आपके सामने। कौन कौन से दो शब्द हैं जिनको अपन कहते हैं, एक तो पर मंथ, पर थिंग्स, ठीक है। प्रति माह या प्रति वस्तु की यदि अपन बात करोगे तो वहां पर उनके संदर्भ में ए और एन का यूज किया जाता है। आपको शायद बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपको यह समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। मनीष नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और वो पैसे कमाता है, तो कमाने को बोलते हैं अर्न्स। कितने कमाता है? जैसे मैंने कहा RS 1000। कितने पैसे कमाता है? 1000। मैं लिख देता हूं ए मंथ। मंथ से पहले पर का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता, आजकल करने लगे, वैसे होना नहीं चाहिए। अब बात आ रही है समझ में? देखो हम कह रहे हैं प्रति माह प्रति वस्तु, तो मैंने यहाँ लिखा मनीष अर्न्स RS 1000 पर मंथ की पर की जगह क्या लिखना चाहिए? ए लिखना चाहिए। इसीलिए जो ओल्ड इंग्लिश है ना, वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा हुआ भी है। अगर हम ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे कि अंग्रेजी में पर नाम का कोई वर्ड नहीं होता, उसकी जगह ए का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रति माह की जगह हमें इंग्लिश में ए मंथ का यूज करना है। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं यहाँ ये कहूँ कि वी शुड ब्रश अवर टीथ, मैं एक और सेंटेंस लिख सकता हूँ, वी शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए, ब्रश अवर टीथ 2 टाइम ए डे, 2 टाइम्स ए डे। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें दिन में 2 बार हमारे दांतों की सफाई करनी चाहिए। तो ये बात क्या हो रही है कि या तो प्रति वस्तु की हो रही है, प्रति माह की हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ध्यान रखना। ऐसी सिचुएशन में आपको ए या एन का यूज करना होगा। क्लियर है क्या? आगे चलो। अगला जो नियम आता है अपना, देखिए अगले नियम की बात करेंगे। दर, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। दर, नाप, आप कमेंट कर देना अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो पूरा इंग्लिश में भी बता दूंगा। तोल, गति सूचक, शब्दों से पहले, शब्दों से पहले ए ऑब्लिक एन का यूज किया जाता है। कौन कौन से शब्दों की बात हो रही है? आपके सामने जो शब्दों की बात हो रही है वो एक तो है जी दर। कौन सा शब्द है? दर। एक है नाप, तोल और गति सूचक, ये 4 शब्द है जिनको हम कह सकते हैं प्राइस, रेट, स्पीड और रेशियो। अगर हम मैं इस शब्दों की बात करूं तो देखो, प्राइस, रेट, स्पीड और एक अपन बात करेंगे रेशियो, अनुपात। ऐसे जो शब्द हैं इनके लिए प्रयोग किया जाता है ए और एन का। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि वीट, वीट का अर्थ होता है गेहूं। वीट
सेल्स, सेल्स का अर्थ होता है बेचना। 2 रुपीज 1 किलो, 2 रुपीज 1 किलो। अब आपको समझ में आ गया होगा, किलो जो है वो क्या बता रहा है, नाप तोल बता रहा है। तो इससे पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे बात करें, यहाँ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे ये एसएससी बैंकिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये डजन वाला, डजन मैंगोज। ध्यान रखना, ये ए का प्रयोग होगा डजन से पहले। हालांकि डजन का अर्थ दर्जन होता है और 12 होता है इसका अर्थ है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हाफ, हाफ का अर्थ होता है, या हाफ वगैरह ऐसे शब्द आ जाए तब तो डायरेक्ट ही बिगड़, देखिए आप ए भर दो राइट हो जाएगा। हाफ ए डजन, आधा दर्जन जिसको अपन बोलते हैं। तो आपको समझ आया, अगर कोई चीज़ की दर बताई जाए, नाप बताई जाए, तोल बताई जाए, या कोई भी गति या प्राइस रेट वगैरह स्पीड बताई जाए, उस दरमियान आपको ए और एन में से यूज करना है। अकॉर्डिंग टू किसके यूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कंसोनेंट और वोवल साउंड के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन, अगला जो रूल है, जब अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा की बात हो रही है, जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज, नाउन का यूज काउंटेबल नाउन, मैंने पहले ही कहा था कि ए और एन अगर लगना है तो काउंटेबल बनना बहुत जरूरी है। काउंटेबल नाउन की तरह होता है, के तरह होता है, तब उससे पहले, तब उससे पहले ए ओब्लिक एन का यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नाउन तो अनकाउंटेबल होगी, लेकिन उसका जो यूज है ना, वो किसकी तरह होगा, काउंटेबल की तरह होगा। आप कहोगे कैसे होगा, सब समझना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अनकाउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, सी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइंड, सी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइंड। अब मैं आपको यहाँ बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, उदाहरण भी इसीलिए ऐसा लिया है। लव जो है वो अनकाउंटेबल है। अब अक्सर आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो लवर्स होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है, लड़कियां, कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। क्या, कुछ लड़के भी ऐसे ही होते हैं, वो बोल देते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। काफी बार मैं सोचता हूँ कि चांद तारे उनके घर की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो तोड़ के दे देंगे किसी को भी, और दुनिया का क्या होगा फिर अगर तोड़ दिए तो चांद तारे, पहली बात हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर लोगों को समझना है कि ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय तरीका है, इसको कोई भी आदमी अभी तक समझ नहीं पाया। तो लव जो है उसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, लेकिन हमने इससे पहले प्रयोग कर दिया जी एन का। तो बात ये है कि लव थी तो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हमने इसको काउंटेबल नाउन बना दिया, और इसका जो अर्थ है वो निकलेगा, या तो वह उसका प्रेमी है या प्रेमिका है। आगे होगी आपको बात समझ में। तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को यदि काउंटेबल बनाई जाए, प्रेमी और प्रेमिका गिन सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो व्यक्ति तो गिने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन में ए और एन का यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन का यूज किसकी तरह हो, काउंटेबल नाउन की तरह हो। उदाहरण आपको आई थिंक बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अभी ए और एन के यूज यही नहीं है, अभी लगभग मैं बात करूँ 10 और 11 रूल और बाकी है ए और एन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है। बहुत जल्दी आपके सामने मैं स्क्रीन पर आकर भी पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, देखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। और क्लास अच्छी लगी तो सभी ग्रुप्स में क्लास शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।